विजयादशमी के मौके पर रांची के मोरहाबादी मैदान में भव्य रावण दहन कार्यक्रम का आयोजन होगा। पंजाबी हिंदू बिरादरी की ओर से आयोजित कार्यक्रम में इस बार रावण के साथ कुंभकर्ण और मेघनाथ की भी विशालकाय पुतले तैयार किए गए हैं। ये तीनों पुतले लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है और रावण दहन के दौरान आतिशबाजी और सांस्कृतिक कार्यक्रम लोगों को खासा आकर्षित करता है। हजारों की भीड़ उमड़ने की संभावना को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। प्रशासन और आयोजन समिति की ओर से साफ सफाई, पार्किंग और भीड़ नियंत्रण पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। तो चलिए, इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ रांची से हमारे सहयोगी राहुल जुड़े हुए हैं, उनसे बात करेंगे। राहुल, अभी आप कहाँ मौजूद हैं और तस्वीरें क्या दिख रही, क्योंकि आज दशहरा है, रावण वध का जो रावण दहन का जो कार्यक्रम है वो होना है। हाँ जी बिल्कुल, आज विजयदशमी है और विजयदशमी के दिन आज बुराई पे अच्छाई का जीत के रूप में इस त्यौहार को मनाया जाता है। और आज ही के दिन रावण दहन किया जाता है और जिस तरीके से मोरहाबादी मैदान में 70 फीट के रावण को बनाकर तैयार किया गया है। पंजाबी हिंदू बिरादरी की ओर से हर साल ये कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। उसके साथ ही साथ जो है रावण के भाई कुंभकर्ण की 65 फीट ऊंचा पुतला और बगल में जो मेघनाथ हैं उनका भी 60 फीट ऊंचा पुतला बनाया गया है। हालांकि इस बार का जो रावण दहन का कार्यक्रम है खास इसलिए है कि इस बार तीर धनुष से नहीं रावण का दहन होगा। इस बार सीएम हेमंत सोरेन मंच से बैठे ही रिमोट कंट्रोल से रिमोट दबाएंगे और रावण दहन हो जाएगा। तो कह सकते हैं कि आज का त्यौहार हिंदू रीति रिवाज और हिंदू समाज के लिए काफ़ी बड़ा त्यौहार और ख़ास होता है। और ऐसे में आज रावण दहन का कार्यक्रम मोरहाबादी मैदान में निर्धारित किया गया। और जिस तरीके से आप देखेंगे कि लगातार बारिश हो रही है रांची राजधानी में, नवरात्रि शुरुआत से पहले और नवरात्रि के दौरान भी बारिश का सिलसिला जारी था और आज सुबह से ही बारिश का सिलसिला जारी है और मोरहाबादी मैदान में रावण दहन का कार्यक्रम होना है। लेकिन जिस तरीके से बारिश हो रही है उससे आप अंदाजा लगा सकती हैं कि आस्था के आगे बारिश भी पौनी पड़ जा रही है, क्योंकि जो मूसलाधार बारिश हो रही है इस बारिश के बीच भी जो तैयारी होती है रावण दहन के कार्यक्रम की वो बराबर चलती नजर आ रही है। और तीनों पुतलाओं को देखकर आप समझ सकते हैं कि पंजाबी हिंदू बिरादरी की ओर से तैयारी कितनी पुख्ता की गई है। हालांकि देर शाम मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अपने हाथों से रिमोट दबाकर इन तीनों पुतलों को दहन करेंगे। और जो बुराई पे अच्छाई की जीत की बात कही जाती है आज रावण दहन के कार्यक्रम के बाद, वो जो है कार्यक्रम मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के हाथों संपन्न होगा। हालांकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सहित तमाम लोग जो है विजयदशमी की शुभकामनाएं दी हैं। और देखिए, अगर लोगों की बात करें, जनता के लोगों की बात करें, तो उन सारी चीज़ों के लिए व्यवस्थाएं की गई हैं। आम लोगों के लिए भी बैठने की व्यवस्थाएं, पार्किंग की व्यवस्था, उन सारी व्यवस्थाओं को मुकम्मल किया गया है कि आने वाले समय में जब रावण दहन का कार्यक्रम हो उस समय किसी तरह की दिक्कत, किसी तरह की परेशानी लोगों को न उठानी पड़े। हालांकि बारिश की हो रही है, बारिश की वजह से थोड़ी से कार्यक्रम में जो पहले वाला मजा होता है वो देखने में कमी आ सकती है। लेकिन फिर भी हम कह सकते हैं कि आस्था के आगे बारिश बौनी नजर होती दिखाई दे रही है। और सुबह से ही रांची राजधानी में मूसलाधार बारिश है और इसी दौरान शाम में मुख्यमंत्री के हाथों रावण दहन का कार्यक्रम मोरहाबादी मैदान में संपन्न होगा। जी बिल्कुल राहुल, यह कार्यक्रम कितने बजे होने वाला और इस कार्यक्रम में कौन कौन लोग मौजूद रहने वाले हैं? देखिए, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ जो स्थानीय विधायक है रांची सीपी सिंह और महुआ माझी भी मौजूद रहेंगे, जो राज्यसभा सांसद हैं। हालांकि कार्यक्रम 6:30 बजे शाम में प्रस्तावित है। देखना होगा कि 6:30 बजे ही कार्यक्रम संपन्न होता है या उसमें थोड़ी विलम्ब हो सकती है, क्योंकि विलम्ब होने का कारण ये भी माना जा रहा है कि बारिश की वजह से थोड़ा समय में परिवर्तन या बदलाव की उम्मीद है। लेकिन जो समय, अगर ऑफिशियल समय की बात करें तो 6:30 बजे का टाइम निर्धारित किया गया है। लेकिन जिस तरीके से बारिश हो रही है उस बारिश की वजह से आप कह सकती हैं कि समय में बदलाव की संभावनाएं हैं। लेकिन तैयारियां पूरी की गई है।
की गई है पंजाबी हिंदू बिरादरी की ओर से रावण दहन के कार्यक्रम को लेकर, इस विजयदशमी के कार्यक्रम को लेकर। और तस्वीर को देखकर भी आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से बारिश का सिलसिला जारी है। और दूसरी तरफ आप देखेंगे पीले तरह का एक महलनुमा चीज बनाई गई है, एक आकृति बनाई गई है, वो रावण के लंका का प्रतीक बनाया गया है, उस लंका को भी जलाया जाता है। तो कह सकते हैं उन सारी चीजों को दर्शाया गया है इस मोरहाबादी मैदान में, जो रावण से जुड़ी होती है, जो असत्य से जुड़ी होती है। तो आज सत्य का विजय होगा। राहुल, क्या बारिश को देखते हुए कुछ अलग तैयारी की गई है ताकि अगर बारिश हो भी फिर भी जो कार्यक्रम है वो रुके नहीं? देखिए, ऐसी कोई अभी जानकारी निकलकर सामने नहीं आई है कि बारिश के लेकर कोई तैयारी अलग से की गई है, क्योंकि 9 दिनों से लगातार नवरात्रि जब से शुरू हुई है और उससे पहले भी लगातार बारिश का सिलसिला जारी रहा है। तो पंजाबी हिंदू बिरादरी ने जो रावण दहन का कार्यक्रम आयोजित किया है, जो कार्यक्रम बनाया हो, तो बारिश को देखकर ही इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और इस कार्यक्रम की रूपरेखा तय की गई है। तो सारी चीजें ध्यान में रखकर ही कार्यक्रम की रूपरेखा तय की गई है। तो ऐसी कोई विशेष तैयारी की अगर हम बात करें तो ऐसी कोई विशेष तैयारी नहीं की गई, लेकिन बारिश को देखते हुए, क्योंकि पूर्व से ही बारिश होती आ रही है और मौसम विभाग की ओर से भी अलर्ट जारी किया गया था कि 2 तारीख तक बारिश होने की संभावना राज्य के राजधानी रांची सहित अलग अलग जिलों में है। तो उस चीज को भी देखते हुए पंजाबी हिंदू बिरादरी की ओर से तैयारियां की गई हैं पूर्व से ही। हालांकि आज जो बारिश हो रही है उसको लेकर कोई विशेष तैयारी नहीं की गई है आयोजन समिति की ओर से। तो हम कह सकते हैं राहुल, साफ तौर पर जो तैयारियां हैं वो पूरी मुकम्मल की गई है और शाम में रावण दहन का कार्यक्रम होना है। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद पूरी जानकारी के लिए। तो एक बार फिर से आपको बताते चले कि रांची के मोरहाबादी मैदान में तैयारियां पूरी की गई है और इस बार तीर धनुष से नहीं बल्कि रिमोट का बटन दबाकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रावण दहन कार्यक्रम को पूरा करेंगे। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, मिलते हैं ब्रेक के बाद।